बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को फंसाने वाले खुद फंस चुके हैं। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो इमरान खान को ख़त्म करने वाले किस तरह से जो इकट्ठे होकर खान को ख़त्म कर रहे थे अब एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से एक बहुत बड़ी डिवीजन, एक बहुत बड़ा इख्तलाफ सामने आ चुका है। इसके साथ ही साथ बड़ी बगावत जो है और उसके साथ बड़े पैमाने पर लफ्जी गोलाबारी का आगाज हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में भी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो गया है और एक नया वजीर आला आया है जो कि अपेरेंटली पीटीआई के पार्टी जो है उसके आप कह लें कि पीटीआई से ताल्लुक रखता है, लेकिन वारदात क्या डली है उस पर भी बात कर लेंगे। और इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना केस सुनने वाले जज जो हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया पर एक नया खाता खुला है, उस हवाले से भी तफसीलात हैं। खान साहब के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। तो ये 7-8 बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मामलात बन चुके हैं, इमरान खान साहब के गिर्द हर जानिब से घेरा जो है वो डालना इस वक्त मकसद भी है, इस वक्त अल्टीमेट गोल भी है, और इसमें किसी को कोई दूसरी राय या कोई शक और शुबा जो है वो अब रह नहीं गया। और इवन मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल है उस हवाले से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल जो है वो एक लास्ट ऑप्शन के तौर पे शायद यूज, और अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा कि खान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना है या नहीं करना। अब यहां पर बहुत कुछ हो रहा है। एक जानिब खान साहब की अदालती कार्रवाइयों की कुछ खबरें आपके सामने मैं जल्दी जल्दी रख दूं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस से मुतल्लिक दायर नजर सानी अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। सेशन जज आजम खान ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ दायर अपील काबिल समात होने या ना होने से मुतल्लिक फैसला महफूज किया है, जो कुछ देर में सुनाया जाएगा। ख्याल रहे कि 13 मई को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के इल्जाम के केस की दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी थी, और अब वो ऊपर वाली अदालत में गया है केस के भाई ये काबिल समात होना चाहिए। और अदालत ने अपने फैसले के अंदर कहा था कि अदालत जो है इद्दत में निकाह के केस की दरखास्त अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है। और अब यहां पर लेट्स सी कि मामला किस तरफ को जाता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और इमरान खान साहब और जो दीगर हैं उनके खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में 2 और थाना गोलड़ा में दर्ज एक मुकदमे की समाअत हुई। चेयरमैन PTI की जानिब से थाना रमना में दर्ज मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। इमरान खान के वकील सरदार मसरूफ खान का कहना था कि चेयरमैन PTI ने आज लाहौर हाई कोर्ट पेश होना है। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बाइस इस्लामाबाद पेश नहीं हो सकते और पॉसिबल भी नहीं है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI को अदालत में पेश होना पड़ेगा। अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में इमरान खान समेत फरोख हबीब, शिबली फराज और हसान न्याजी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और चेयरमैन PTI समेत दीगर मुल्जिमान को जाती हैसियत में 19 जुलाई को तलब कर लिया। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि नईम पंजोता साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं और बड़े यंग और डायनामिक पर्सनालिटी है और बड़े बेहतरीन अंदाज में ये पंजोता साहब, नईम पंजोता हो जाए इंतज़ार पंजोता, बड़े बेहतरीन। खान साहब की लीगल टीम सारी मैं समझता हूं कि भाई हिम्मत है उनकी, इतने केसेस ट्रैक रखना मुश्किल हो गया और इन सब को मैनेज कर रहे हैं, हिम्मत है लिटरली। इसके ऊपर तो अकल दंग रह जाती है। शायद ये पाकिस्तान नहीं बल्कि ये लिखा जाएगा कि भाई दुनिया की तारीख के अंदर और जुडिशल और लीगल आपकी हिस्ट्री के अंदर के इस तरह के मामलात हुए। अच्छा, अब नईम पंजोता साहब ने कहा है कि जी इमरान खान की 9 मई के बाद रावलपिंडी में दर्ज होने वाले मुकदमात में हिफाजती जमानत लाहौर हाईकोर्ट से 2 हफ्तों के लिए मंजूर हुई है। अदालत को बताया गया कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से खान साहब नीचे कोर्ट्स में पेश नहीं हो सकते, डायरेक्ट अबूरी जमानत ली जाएगी, लेकिन अदालत ने सिक्योरिटी खदशात की वजह मानने के बावजूद अबूरी जमानत नहीं दी। इस मुकदमे में तरतीमा बयान के जरिए खान साहब को नामजद किया गया था। अब तक 20 से ज्यादा मुकदमों में नामजद कर दिया गया है। खान साहब टोटल 200 मुकदमात को टच करने की जानिब बहुत तेजी से गामजन है। अच्छा, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ, तो वहीं दूसरी जानिब इंतजार पंजोता साहब जो है उन्होंने कहा है कि नैब अल-कादिर ट्रस्ट केस में जब कोई करप्शन साबित नहीं कर पा रही तो अब शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन तक मांग ली गई है। मतलब
शौकत खानम ट्रस्ट की कहा गया खान साहब को रजिस्ट्रेशन लेके आओ। इसके अलावा जमान पार्क और बनी गाला रिहाइश गांव की कंस्ट्रक्शन की तमाम आर्किटेक्ट और नक्शा जात समेत हर चीज की तफसीलात मांग ली गई है। पाकिस्तान में वैसे मुझे नहीं पता कि जमान पार्क और बनी गाला का नक्शा अप्रूव्ड है या क्या मामला है, आपको पता है कितना अप्रूव्ड होता है पाकिस्तान में, हर दूसरा घर नहीं, हर घर जो है। लेकिन चलें, अब ये भी कह दिया गया है कि जी आप अपना नक्शा और जो आर्किटेक्ट और दीगर चीजें जो हैं उनकी तफसीलात भी लेकर आए। ये तफसीलात पहले ही वैसे बाय द वे 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जा चुकी हैं और अदालत ने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन मानकर केस खारिज भी कर दिया था। जबान पार्क रिहाइशगाह दोबारा से बनाई गई है जिसका हर टैक्स और हर तफसील वजीर आजम बनने से पहले मुकम्मल हो चुकी थी। खैर, ये तमाम तफसीलात दोबारा से नैब को दे दी जाएंगी। नैब को बहुत ज्यादा जरूरत है इन तफसीलात की, तो ये दे देंगे। लेकिन इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेज किया है, इन्होंने कहा है कि सवाल यह है कि 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आज भी मौजूद है। अगर रियासत के पैसे हैं तो अभी जाकर निकाल लें। और ये पैसे 2019 में आए थे, लेकिन तमाम तफसीलात जो मांगी जा रही हैं वो उस दौर की हैं जब इमरान खान वजीर आजम भी नहीं थे। मतलब पैसे अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं, उठाओ और जाओ और करो, पैसा निकालो भाई। टच दी अनटचेबल, मलिक रियाज को डालें हाथ, जरदारी साहब ना मुंह बना के बैठ जाए, बल्कि हाथ डालने वाले भी मुंह बना के बैठ जाएंगे। मलिक रियाज साहब तो जादूगर हैं, मलिक रियाज साहब तो पाकिस्तान की नब्ज के ऊपर उनका हाथ है ना, हर महकमा, हर इदारा, हर फील्ड ऑफ लाइफ, भाई कौन मलिक साहब के ऊपर। और ये मसला भी यही है कि इसे 190 मिलियन पाउंड वाले स्कैंडल में बात यह है कि खान के ऊपर अगर कोई डर्ट भी मिली तो उसमें मलिक साहब इन्वॉल्व, मतलब इधर से आप अंदाजा करें। अब इमरान खान साहब के हवाले से जो केस सुन रहे हैं जज साहब, जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया। इसके अलावा हमायूं दिलावर साहब हैं, जज साहब हैं, उनके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। उनकी जो अनबायसनेस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना है कि वो एक बायस्ड जज हैं। अब हमायूं साहब जो हैं, मैं मुबैना तौर पे इसलिए कहूँगा क्योंकि ये चीज़ सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है और इनके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि जिनका एक ट्विटर और इनका एक मुबैना फेसबुक का जो अकाउंट है वो सामने आया है, और जो कि अचानक फिर बाद में पहले ट्विटर डिलीट किया गया, फिर बाद में फेसबुक डिलीट किया गया, एंड दिस इज़ मुबैना। और इसके अंदर बहुत अजीब किस्म की, मतलब कुछ ऐसी इमरान खान मुखालिफ पोस्ट है। इन्होंने कुछ फैमिली पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, बच्चों की भी और दीगर चीज़ें भी। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ इंतहाई मुज़क्काख़ेज़, मतलब इतनी के मैं उन्हें गंदी ज़ुबान कह लूँ या इस तरह की चीज़ें कह लूँ, उस तरह की भी कुछ पोस्ट्स जो हैं वो लगी हुई हैं। और ज़ाहिर बात है उसी आईडी के ऊपर इन्होंने अपने बच्चों की भी कुछ तस्वीर लगाई हुई हैं, जिनमें इनके छोटे बच्चे भी हैं, सारे भी हैं। लेकिन इवन इस तरह की चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बैठने से पहले वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना होगा। साथ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, उनके साथ एक अजीब सा वो नवाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं और साथ लिखा हुआ ये लो मेरा इस्तीफ़ा, और इस तरह की चीज़ें जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। एंड आई थिंक कि किसी भी शरीफ आदमी को वो देखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोफ्त होती है ना आपको ऐसी चीज़ें। तो अब आई एम नॉट श्योर कि दिस अकाउंट बिलोंग्स टू दिलावर साहब और हमायूं दिलावर साहब, ऑल्दो दिस आईडीज टाइटल इज़ दिलावर ऑन फेसबुक, और लिखा हुआ है कि जी फैकल्टी ऑफ लॉ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वर्क्स एट इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो अपेरेंटली ये एसोसिएट की जा रही है उन जज साहब के साथ, बट अभी तक इसकी तस्दीक या तरदीद होना बाकी है। और आई थिंक कि तस्दीक और तरदीद ज़रूरी होती है किसी भी जजमेंट पर आने से पहले। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर। हाजी गुलबर खान जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक से है, यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बागी ग्रुप है। PTI हम ख्याल ग्रुप ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान किया था, जिसके बाद हाजी गुलबर तनहा उम्मीदवार रह गए थे। हम ख्याल ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया था कि असम्बली में अक्सरियत को ज़बरदस्ती अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। उनका कहना था कि हमारे साथी अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए की स्कीमों की लालच दी गई है, साथ न देने पर साथी अरकान को गिरफ्तारियों और मुकदमात की धमकियां भी दी गई हैं। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। उन्हें गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आज होने वाले इजलास में मौजूद 20 में से 19 अरकान ने वोट दिया, बाकी वहां पर थे ही नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टोटल अरकान जो हैं वो 33, और अगर हम हमायूं साहब जो हैं खालिद खुर्शीद साहब सॉरी जो पिछले वज़ीर आला थे उनकी नायली कर लें तो उनकी सीट खाली छोड़ दें तो 32 अरकान थे, और 32 में से सिर्फ 20 आए थे, यानी 12 लोग जो हैं 12 लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं आए थे। और ये PTI के बागी हैं जिन्हें बेसिकली यहाँ पर वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ये गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला बन चुके हैं। अब नाज़रीन कराम आ जाते हैं, ज़रा एक दो और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि किस तरह
طرح سے JUI جو ہے وہ دبئی میں ہونے والی ملاقاتوں کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے. اب ایک اور سیاسی جماعت اس سب کے اندر سامنے آئی ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی BNP جو ہے ناظرین کرام، اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے بھی دبئی میں ہونے والی ملاقات جو ہے اس پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں. نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اور BNP رہنما ہاشم نوتنزئی نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقات پر ہمیں اعتراضات ہیں. انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت میں ہر سیاسی اور آئینی معاملے پر اتحادیوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے. ہاشم صاحب نے کہا کہ دو بڑی حکومتی جماعتوں کی ملاقات پر مولانا فضل الرحمان کا اعتراض درست ہے. مولانا حق بجانب ہیں. BNP کو بھی اس ملاقات کے حوالے سے اعتماد میں نہ لینا مناسب نہیں ہے. وزیر مملکت نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چھوٹی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیتی تو یہ ان کی سیاسی غلطی ہوگی. یہی چھوٹی جماعتیں برے وقت میں آپ کے ساتھ تھیں اور آگے لے کر آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر BNP وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ نہ دیتی تو ان کے ووٹ پورے نہیں تھے. PDM جماعتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں. اگر 5 سال عوام کے لیے کچھ نہ کر سکے تو 1 ماہ میں یہ کیا کر لیں گے. عام انتخابات سے متعلق انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق 12 اور 13 اگست کے درمیان اسمبلیاں خود بخود تحلیل ہو جائیں گی. اگر 2 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کی گئی تو یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی. یعنی جو پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. اور اس سب کے اندر انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ جو دی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ناظرین کرام جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ملٹری کورٹس پر BNP کا موقف بہت واضح ہے، بہت دو ٹوک ہے، اور موقف یہ ہے کہ یہ ملٹری کورٹس ہونی ہی نہیں چاہیے. ان ملٹری کورٹس میں ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کہہ لیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے اندر سے اب یہ آواز اٹھ گئی ہے کہ ملٹری کورٹس، اور یہ خبر درست ثابت ہوئی ہے کہ اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی ملٹری کورٹس میں بالخصوص عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے اس ٹرائل کو لے کر بہت سے شکوک و شبہات، بہت سی کنسرنز اور بہت سے آپ کہہ لیں کہ اعتراضات موجود ہیں. اور یہ ایک طرح کا بہت بڑی سٹیٹمنٹ، میں اسے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ کے طور پہ دیکھوں گا. if the government is not on one page as far as military courts are concerned تو it is a big thing، اور یہ ایک بڑی چیز ہے. let's see how things unfold. لیکن یہ سٹیٹمنٹس بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.